क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो असल में आप होते कहाँ हैं? आपका शरीर तो बिस्तर पर होता है, लेकिन आपकी चेतना वह कहाँ चली जाती है? क्या ये वही शून्य है जहाँ से पूरी सृष्टि का जन्म हुआ था? क्या ये वही रहस्यमय द्वार है जिसे पार करके ऋषि मुनियों ने परम सत्य को अनुभव किया था? आज हम उसी गहरे रहस्य की ओर बढ़ने वाले हैं, नींद और मृत्यु के बीच के उस सूक्ष्म अंतर की ओर जहाँ से पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है? सोचिए, जब आप सोते हैं तो आपकी सभी समस्याएं, विचार, इच्छाएं, सब कुछ विलीन हो जाता है। आपको ये तक याद नहीं रहता कि आप कौन हैं। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं, आपकी पहचान, आपकी दुनिया, सारी चिंताएं वापस लौट आती हैं। पर एक सवाल उठता है, अगर नींद में भी सब कुछ खत्म हो जाता है और मृत्यु में भी, तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? क्या यह संभव है कि हम अपनी चेतना को इतनी गहराई तक ले जाएं कि बिना सोए, बिना मरे उस शून्य का अनुभव कर सकें? ये कोई साधारण ध्यान नहीं है। आज हम एक ऐसी विधि की बात करेंगे जो सिर्फ एक ध्यान तकनीक नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे जानने के बाद व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। हमने हमेशा सुना है कि ध्यान का अर्थ है शांति, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान जहां न समय बचता है, न शरीर का एहसास और न ही विचारों का कोलाहल, बस एक शुद्ध मौन, जो मौन होते हुए भी सृष्टि की हर ध्वनि का स्रोत है। क्या आप तैयार हैं? लेकिन ये मार्ग उन्हीं के लिए है जो इस गहरे सत्य को देखने का साहस रखते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं जो बस सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, बल्कि उनके लिए है जो इसे समझकर अनुभव करना चाहते हैं। तो क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी चेतना को उस शून्य तक ले जाने के लिए तैयार हैं जहां से सृष्टि का जन्म हुआ? अगर हाँ, तो आगे बढ़िए, क्योंकि जो इस राह पर एक बार चल पड़ता है वह पहले जैसा नहीं रहता। तो आइए इस रहस्यमय द्वार को खोलने की शुरुआत करें। तो चलिए अब हम इस गहरे रहस्य को और विस्तार से समझते हैं। जब आप सोते हैं तो आप अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, और जब आप मरते हैं तब भी आप अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। लेकिन इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। नींद से आप वापस लौटते हैं, मृत्यु से नहीं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के ठीक पहले की स्थिति और गहरी नींद की स्थिति में इतनी समानता क्यों होती है? क्या ये संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा हुआ है? अगर हम शास्त्रों की ओर देखें तो हमें कई रहस्यमय संकेत मिलते हैं। विशेष रूप से भगवान शिव से जुड़े रहस्य हमें इस शून्य की असली प्रकृति को समझने में मदद कर सकते हैं। शिव को केवल एक देवता के रूप में मत देखिए। वे शून्य के स्वामी हैं, महाकाल हैं, समय से परे, अस्तित्व से परे। शिव का स्वरूप हमें कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहली बात, शिव हमेशा ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें इस शून्य तक ले जा सकता है। ध्यान यानी अपनी चेतना को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर ले जाना। जब तक हम बाहर की दुनिया में उलझे रहेंगे, हम इस शून्य को अनुभव नहीं कर सकते। पर जैसे ही हम भीतर उतरते हैं, हम महसूस करने लगते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं, सिर्फ ये मन नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो असीम है, अनंत है। दूसरी बात, शिव का तीसरा नेत्र। यह कोई साधारण नेत्र नहीं, यह प्रतीक है पूर्ण जागरूकता का। जब यह खुलता है तो अज्ञान का नाश हो जाता है और केवल सत्य शेष रह जाता है। हमारी दोनों आंखें हमें केवल बाहरी दुनिया दिखाती हैं, लेकिन जब हमारी आंतरिक दृष्टि जागती है तो हमें अपने असली स्वरूप का बोध होने लगता है। यही तीसरा नेत्र है, एक ऐसा बोध जो हमें शून्य के अनुभव तक ले जाता है। तीसरी बात, शिव का रुद्र रूप। आपने सुना होगा कि जब शिव तांडव करते हैं तो संहार होता है, पर असल में यह किसका संहार है? यह हमारे अहंकार का, हमारे भ्रमों का, हमारे झूठे अस्तित्व का संहार है। जब यह संहार होता है तभी सच्चा अस्तित्व प्रकट होता है। यही कारण है कि ध्यान के गहरे स्तरों में व्यक्ति को एक भयंकर शून्यता का अनुभव होता है। ये डराने वाली लग सकती है, पर जो इस शून्य से डरता नहीं, वही असली सत्य को जान पाता है। अब सवाल उठता है, क्या हम इस शून्य में प्रवेश कर सकते हैं? क्या यह सिर्फ शिव के लिए संभव है, या हम भी इसे अनुभव कर सकते हैं? उत्तर स्पष्ट है, हम भी इसे अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। शिव ने इस मार्ग को छुपाया नहीं, बल्कि हमें बार बार संकेत दिए कि यह हमारे भीतर ही है। ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप, ये सभी साधन केवल एक ही दिशा में ले जाते हैं, शून्य की ओर। पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये कोई आसान राह नहीं है। ये उन लोगों के लिए नहीं जो बस थोड़ी देर आंखें बंद करके ध्यान लगाना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो सच में ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ये कोई साधारण यात्रा नहीं, ये केवल ज्ञान इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को उस गहरे शून्य में ले जाने के लिए है।
जहां से पूरा अस्तित्व जन्म लेता है और विलीन हो जाता है। अगर आप तैयार हैं तो आगे बढ़ते हैं इस यात्रा के अगले चरण में। गहरे शून्य में प्रवेश करने की विधि को समझने के लिए अब तक हमने जाना कि शिव शून्य के प्रतीक हैं। ध्यान की अवस्था ही हमें इस शून्य तक ले जा सकती है, और यह यात्रा केवल उन्हीं के लिए है जो वास्तव में सत्य की खोज में हैं। लेकिन अगला प्रश्न ये उठता है, इस शून्य में जाने का सही तरीका क्या है? क्या हमें किसी विशेष विधि की आवश्यकता है या यह स्वाभाविक रूप से घटित हो सकता है? भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि योग का एक मुख्य मार्ग ध्यान योग है। उन्होंने कहा, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति के चिदात्मान मात्मना, अर्थात कुछ लोग अपने भीतर ध्यान के द्वारा आत्मा को देख सकते हैं। तो यह स्पष्ट है कि ध्यान ही वह द्वार है जिसे हम इस शून्य में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान का असली अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों से मुक्त होकर पूर्ण जागरूकता के साथ भीतर की ओर देखना। जब आप आंखें बंद करते हैं और ध्यान में उतरते हैं तो सबसे पहले आपका सामना अपने ही मन से होता है। ये वही मन है जो दिन भर दौड़ता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन जब आप इसे देखना शुरू करते हैं बिना इसे रोके या दबाए, तो धीरे धीरे ये शांत होने लगता है। और जैसे ही मन शांत होता है, एक अलग अनुभव प्रकट होता है, एक खालीपन, एक शून्यता जिसमें न कोई विचार होता है, न कोई भावना। और यही वह अवस्था है जहां शिव स्थित हैं, जहां कृष्ण ने अर्जुन को ले जाने की कोशिश की थी और जहां हर साधक को पहुंचना होता है। अब यहां एक बड़ा प्रश्न उठता है, जब यह शून्यता प्रकट होती है तो क्या हमें डर लगेगा? हाँ, बहुत संभव है, क्योंकि हमारा सारा जीवन इसी मैं के आधार पर चलता आया है। मैं कौन हूं? मेरा नाम क्या है? मेरे विचार, मेरे अनुभव, मेरा शरीर। लेकिन जब ध्यान में हम इस मैं को खोते हैं तो शुरू में यह डरावना लगता है। ऐसा लगता है मानो हम कहीं गिर रहे हैं, किसी अज्ञात में समा रहे हैं। लेकिन यही असली चुनौती है। क्या हम इस डर से आगे बढ़ सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई साधक इस अवस्था में प्रवेश करता है तो उसे 3 प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। पहला अनुभव, अत्यधिक शांति और आनंद। कुछ लोग ध्यान में गहराई से जाते ही एक दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, मानो वे किसी असीम प्रेम और प्रकाश में समा रहे हों। दूसरा अनुभव, भय और अस्थिरता। कुछ लोग जब इस शून्य में प्रवेश करने लगते हैं तो उन्हें एक डर महसूस होता है, मानो सब कुछ खत्म हो रहा हो। लेकिन यह केवल एक परीक्षा है। जो इस डर से पार चला जाता है वही असली सत्य को देख सकता है। तीसरा अनुभव, पूर्ण शून्यता। यह वह अवस्था है जहां न आनंद है, न भय, बस एक मौन है, परम मौन जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यही है वह स्थिति जहां ध्यान योग हमें ले जाता है, और यही वह मार्ग है जो गीता और शिव दोनों ही हमें दिखाते हैं। अब अंतिम प्रश्न ये उठता है, क्या इस अवस्था में पहुंचना कठिन है? उत्तर यह है, नहीं, लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। इसे एक बार सुनने से, एक बार समझने से या एक बार ध्यान लगाने से नहीं जाना जा सकता। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे गहरी होती जाती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये कोई साधारण क्षण नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे रहस्यों को खोलने वाली कुंजी है। अगर हाँ, तो अगले चरण में हम इस ध्यान प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। वह प्रक्रिया जिससे ऋषि मुनि ध्यान में उतरकर शिव के शून्य तक पहुंचते थे। तो चलिए अब इस गहरे रहस्य को और अधिक विस्तार से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई मरता है तो वह कहाँ चला जाता है? कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति का जीवन अचानक समाप्त हो जाता है। एक पल पहले वह सोच रहा था, महसूस कर रहा था, सांस ले रहा था, और अगले ही पल सब कुछ खत्म। पर खत्म क्या हुआ? क्या केवल शरीर ठहर गया, या उसके साथ कुछ और भी विलीन हो गया? अब इसे एक दूसरी स्थिति से तुलना करते हैं, गहरी नींद से। रोज रात को हम सोते हैं। जब हम सोते हैं तब भी हमारी चेतना खो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गहरी नींद में जाने का अनुभव और मृत्यु का अनुभव बहुत हद तक समान है? दोनों में मैं खत्म हो जाता है, परंतु फर्क यह है कि नींद से हम वापस लौटते हैं, लेकिन मृत्यु से नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नन जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वा नम भूया। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही कभी समाप्त होती है। तो अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं? और अगर नींद के दौरान भी मैं गायब हो जाता है तो क्या इसका मतलब यह है कि गहरी नींद में हम भी उस शून्य को छूते हैं जहां शिव स्थित हैं? यही वह सवाल है जिसने ऋषि मुनियों को हजारों सालों तक ध्यान में डूबे रहने के लिए मजबूर किया।
और जब उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर खोजा तो उन्हें पता चला कि यह शून्यता ही परम सत्य है। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। माना कि आपके हाथ में एक दीपक है। ये दीपक जल रहा है, लेकिन अचानक तेज हवा आती है और लौ बुझ जाती है। अब सवाल यह है, क्या वह लौ नष्ट हो गई या वह किसी और रूप में परिवर्तित हो गई? सत्य यह है कि लौ नष्ट नहीं हुई, वह ऊर्जा में बदल गई, वह वायुमंडल में विलीन हो गई। ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। मृत्यु के बाद हम शून्य में विलीन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या ये शून्य एक शून्यता है या ये कुछ और है? अब बात करते हैं शिव की। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, समय से परे, अस्तित्व से परे। वे ध्यान में लीन रहते हैं, क्योंकि ध्यान ही वह द्वार है जिससे हम इस शून्य को अनुभव कर सकते हैं। उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो अज्ञान समाप्त हो जाता है और केवल सत्य शेष रह जाता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई साधक इस शून्य में प्रवेश कर ले तो क्या होगा? अब इसे और गहराई से महसूस करते हैं। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, चारों ओर अंधेरा है और आप अकेले हैं। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि आपके चारों ओर जो कुछ भी था वह सब एक भ्रम था। फिर अचानक एक क्षण आता है जब आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, सिर्फ एक मन नहीं है, बल्कि कुछ और है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और यही वह क्षण होता है अब आप शिव के शून्य को महसूस करने लगते। क्या हम इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं? पर इसके लिए हमें ध्यान की सही प्रक्रिया को समझना होगा। तो चलिए अब इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं, लेकिन इस बार एक अलग अंदाज में। जरा सोचिए, आप रात के अंधेरे में एक वीरान रास्ते पर चल रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, हवा की सरसराहट कानों में गूंज रही है। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है। आप मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं। आपका दिल जोर से धड़कता है। अब एक सवाल सोचिए, ये डर क्यों लगा? क्योंकि आपको नहीं पता कि अंधेरे में क्या छिपा है। अज्ञात हमेशा डरावना होता है, और यही होता है जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं। एक अज्ञात शून्य जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन रुको, क्या वाकई सब कुछ खत्म हो जाता है? भगवद गीता का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, ये आत्मा जन्म लेती है, न मरती है। ये नष्ट नहीं होती, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अब सोचिए, अगर आत्मा मरती ही नहीं तो जब कोई मरता है तो वह कहाँ चला जाता है? शिव का गूढ़ संकेत, शून्य। भगवान शिव को देखिए, उनकी आंखें बंद हैं, वे ध्यान में लीन हैं। उनकी साधना किस चीज की है? वे कहाँ खोए रहते हैं? वे उसी शून्य में स्थित है जहां से सृष्टि उत्पन्न हुई और जहां सब कुछ अंततः विलीन हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वे सबसे शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे शून्य के स्वामी हैं। आप जानते हैं कि जब कोई चीज ब्लैक होल में समा जाती है तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता कि उसके बाद क्या होता है। बस यही है मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य। हम नहीं जानते कि उसके पार क्या है, लेकिन कुछ ऋषियों और महायोगियों ने इसे जाना। उन्होंने इसे अनुभव किया और उन्होंने बताया कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है। अब बात करते हैं असली खेल की, ध्यान और चेतना का। भगवान शिव को ध्यान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ध्यान से ही हम इस शून्यता को अनुभव कर सकते हैं। अब ध्यान का अनुभव कैसा होता है? मान लीजिए आप एक बंद कमरे में बैठे हैं। धीरे धीरे आप अपने शरीर को भूल जाते हैं, फिर मन भी शांत होने लगता है। फिर एक पल आता है जब आप महसूस करते हैं कि आप कहीं खो रहे हैं, आप अपने अस्तित्व से परे जा रहे हैं। यही वह क्षण है जब आप मृत्यु के पार झांक सकते हैं। अब असली मजा यहीं से शुरू होता है। अगर आपको एक ऐसी विधि मिले जिससे आप यह अनुभव अभी इसी जीवन में कर सकें, तो क्या आप उसे अपनाएंगे? क्योंकि ध्यान सिर्फ बैठने और आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि एक आंतरिक प्रयोगशाला है जहां आप अपने अस्तित्व की सीमाओं को लांघ सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये कोई आम यात्रा नहीं, ये वो यात्रा है जिसे लौटकर कोई पहले जैसा नहीं रहता। आपके अंदर क्या चल रहा है? कभी गौर किया है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तब न तो आपको अपने नाम की याद रहती है, न शरीर की, दुनिया की, पर फिर भी आप होते हैं। अब सोचिए, जब नींद में सब मिट जाता है तब भी जो बचता है वही असली आप। अब इसे ध्यान से समझिए। भगवान शिव जब ध्यान में लीन होते हैं तो वे कहाँ जाते हैं? उस शून्य में जहां से सब कुछ पैदा हुआ और जहां सब विलीन हो जाता है। शिव का ध्यान कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि मृत्यु का साक्षात्कार है, पर बिना शरीर छोड़े। वे मृत्यु के पार झांकते हैं पर खुद को खोते नहीं। यही असली रहस्य है। कल्पना कीजिए, आप किसी गहरे कुएं में झांक रहे हैं। उसकी गहराई का कोई अंत नहीं दिखता। आप एक पत्थर फेंकते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। कितना रहस्यमय लगता है ना? बस यही होता है जब कोई ध्यान में गहराई से उतरता है।
वह अपने भीतर झांकता है और एक अनंत शून्य का अनुभव करता है। पर मजेदार बात यह है कि यह शून्य डरावना नहीं बल्कि असीम शांति से भरा होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग ध्यान करते हैं वे भीतर से शांत और स्थिर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने इस शून्य को छू लिया है, उस जगह को जान लिया है जहां मृत्यु और जीवन के बीच कोई भेद नहीं है। अब एक तर्कसंगत बात सोचिए, जब हम जागते हैं तो हमें अपनी पहचान का एहसास रहता है, जब हम सोते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं, और जब हम मरते हैं तो क्या हम पूरी तरह खो जाते हैं या किसी और रूप में होते हैं? भगवद गीता कहती है आत्मा नष्ट नहीं होती, ये केवल रूप बदलती है। तो फिर मृत्यु का डर क्यों? डर इसलिए क्योंकि हम अनजान हैं, हमने उस शून्य में कभी झांका नहीं। ध्यान ही वह एकमात्र तरीका है जिससे हम इसे जान सकते हैं बिना मरे हुए। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ ऋषि मुनियों के लिए है या हम भी इसे अनुभव कर सकते हैं? जवाब सीधा है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कदम उठाना होगा। अपनी चेतना को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना होगा। तो क्या आप इस प्रयोग के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप एक बार इसमें उतर गए तो यह दुनिया आपको पहले जैसी नहीं लगेगी। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में यह संभव है? क्या कोई सच में इस शून्य में प्रवेश कर सकता है और वापस लौट सकता है? देखिए, जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो एक अनोखी बात होती है। धीरे धीरे आपका शरीर सुन्न पड़ने लगता है, मन शांत होने लगता है, और फिर एक पल आता है जब आप महसूस करते हैं कि आप इस शरीर से अलग हैं। जैसे कोई हल्की ठंडी हवा आपके चारों तरफ बह रही हो, जैसे आप किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। पर क्या यह सिर्फ एक कल्पना है? नहीं, यह वही सत्य है जिसे योगी मुनि हजारों सालों से अनुभव कर रहे हैं। महाभारत में अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में खड़ा था तब श्री कृष्ण ने उसे यही जान दिया था। उन्होंने कहा था, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर आत्मा अमर है तो हम खुद को केवल यह शरीर क्यों मानते हैं? इसका कारण है हमारी चेतना का बाहरी दुनिया में उलझ जाना। हम बाहर की चीजों में इतने खो जाते हैं कि अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं, और यही अज्ञान हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाए रखता है। पर जो इस खेल को समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। अब सोचिए, अगर आपको यह रहस्य समझ में आने लगा है, अगर आपको यह महसूस होने लगा है कि इस दुनिया में कुछ तो बहुत बड़ा और गहरा छुपा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या इसे यहीं छोड़ देना चाहिए या इसे और गहराई से जानने की कोशिश करनी चाहिए? अगर आप सच में इसे जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो यह सिर्फ एक बटन दबाने से ज्यादा होता है। यह एक संकेत होता है कि आप इस ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार हैं। और अगर आप सच में इस रहस्यमय यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक पूरी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। अब हम और गहराई में जाने वाले हैं। अब हम उस बिंदु पर पहुंचने वाले हैं जहां से वापस लौटने वाला पहले जैसा नहीं रहता। अब सवाल यह उठता है, अगर यह सब सच है तो क्या कोई इस शून्य में जाकर वापस लौट भी सकता है, या फिर जो एक बार इसमें प्रवेश कर गया वह हमेशा के लिए खो जाता है? ध्यान की गहराइयों में उतरने वाले जानते हैं कि यह शून्य कोई विनाश नहीं बल्कि एक नया जन्म है। यह ठीक वैसे ही है जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं और गिरती हैं, लेकिन गहराई में सब स्थिर और शांत रहता है। जब कोई इस शून्य में जाता है तो वह बाहर से देखने वालों को खोया हुआ लग सकता है, लेकिन असल में वह पहली बार जागा हुआ होता है। कभी आपने सोचा है कि जब कोई व्यक्ति समाधि में लीन होता है तो उसका शरीर क्यों ठंडा हो जाता है? क्यों उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा बन जाती है? इसका कारण यह है कि उसने अपने शरीर की सीमाओं को पार कर लिया है। वह अब केवल शरीर नहीं, केवल विचार नहीं, बल्कि कुछ और बन चुका है। कुछ ऐसा जो अनंत है, जो हर बंधन से परे है। यहाँ एक गहरी बात समझने की जरूरत है। जब हम अपने सपनों में होते हैं तो हमें वे पूरी तरह वास्तविक लगते हैं। हम हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, और फिर अचानक नींद खुलती है और हमें एहसास होता है कि वह सब कुछ सिर्फ एक सपना था। ठीक यही हमारी जिंदगी के साथ भी हो सकता है। जब कोई इस शून्य का अनुभव कर लेता है तो उसे यह जीवन भी एक सपना लगने लगता है, और जब यह एहसास होता है तब असली जागरूकता जन्म लेती है। यही वजह है कि शिव को जागृत कहा जाता है। वे सोते नहीं क्योंकि वे पहले से ही जागे हुए हैं। वे संसार के नाटक को देख रहे हैं लेकिन उसमें उलझे नहीं हैं।
और अगर हम भी इस शून्य को जान लें तो क्या हम भी जाग नहीं सकते? शायद ये सब सुनकर आपके भीतर भी कुछ हलचल मची होगी। शायद कहीं ना कहीं आपको भी ये महसूस हो रहा होगा कि कुछ तो ऐसा है जिसे आपने अब तक नहीं जाना। पर सवाल यह है, क्या आप इसे जानने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि जो एक बार इसमें उतर जाता है उसके लिए ये दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। पर क्या वास्तव में इसे जानना संभव है? क्या कोई साधारण व्यक्ति जो अपने रोजमर्रा के जीवन में उलझा हुआ है वह भी इस शून्य को अनुभव कर सकता है? या फिर यह सिर्फ वशी मुनियों के लिए ही संभव है? असल में यह अनुभव किसी के लिए भी संभव है अगर वह पूरी ईमानदारी से इसे समझने के लिए तैयार हो। लेकिन यहाँ एक गहरी बात छिपी है। ये केवल किताबों को पढ़कर या विचारों में खो जाने से नहीं होगा। ये तब होगा जब आप स्वयं इसे महसूस करेंगे, जब आप अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर उतरेंगे। मान लीजिए एक नदी में एक मछली जन्म से ही पानी में रहती है। उसने कभी पानी के बाहर की दुनिया नहीं देखी, इसलिए उसे यही लगता है कि जो कुछ भी है बस पानी के अंदर ही है। अगर कोई उससे कहे कि पानी के बाहर भी एक दुनिया है, हवा है, आसमान है, तो शायद वह इस पर हंस दे। लेकिन जब वह पहली बार पानी से बाहर आती है तो उसे समझ आता है कि उसकी दुनिया सिर्फ पानी तक सीमित नहीं थी, उसके बाहर भी कुछ था जिसे वह कभी समझ ही नहीं पाई। ठीक यही हमारी स्थिति है। हम अपने शरीर और मन की सीमाओं के अंदर इतने उलझे हुए हैं कि हमें लगता है कि यही सब कुछ है। लेकिन जो एक बार ध्यान की गहराई में उतरता है, जो एक बार इस शून्य का स्पर्श कर लेता है, वह देखता है कि उसकी वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है। यही वजह है कि जब कोई गहरी साधना से लौटता है तो उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है, उसकी बातें अलग होती हैं, उसकी सोच बदल जाती है। वह पहले की तरह परेशान नहीं होता, पहले की तरह भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा है जिसे शब्दों में बयान करना संभव नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर यह सब इतना रहस्यमय और गहरा है तो इसे अनुभव करने का सही तरीका क्या है? क्या कोई साधारण व्यक्ति भी इसे कर सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका उत्तर आपको भीतर ही खोजना होगा। लेकिन इस रहस्य को भीतर खोजने का पहला कदम क्या है? क्या कोई विशेष विधि है, कोई विशेष नियम जिससे यह संभव हो सके? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग केवल आसनों या प्राणायाम तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में जागरूकता लाना ही सच्चा योग है। जब आप पूरी तरह जागरूक होते हैं तब ही आप इस शून्य के द्वार पर खड़े हो सकते हैं। अब एक साधारण उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप रात में किसी अंधेरे कमरे में हैं और अचानक बिजली चली जाती है। चारों ओर घना अंधेरा है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन धीरे धीरे आपकी आंखें उस अंधकार में भी देखने लगती हैं। पहले जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, अब चीजें धुंधली दिखने लगती हैं, और अगर कोई हल्की सी रोशनी भी आ जाए तो पूरा कमरा साफ दिखने लगता है। ध्यान की प्रक्रिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब आप शुरुआत में भीतर देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा महसूस होता है। लेकिन जब आप अभ्यास करते रहते हैं तो धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। यह शून्य जो पहले सिर्फ अंधेरा लगता था, असल में प्रकाश से भरा हुआ होता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, क्या इस अनुभव को पाने के लिए संसार छोड़ना जरूरी है? क्या इसे सिर्फ वे ही पा सकते हैं जो जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं? नहीं, श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने कर्म करते हुए भी इस उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको अपनी जिंदगी जीते हुए ही इस शून्य का अनुभव करना है। ध्यान कहीं भागने का नाम नहीं, बल्कि अपनी चेतना को जागृत करने का नाम है। आप इस रहस्य को अपने घर में बैठकर भी समझ सकते हैं, बशर्ते आप सही दिशा में आगे बढ़ें। अब सवाल उठता है, क्या आप सच में इसे अनुभव करना चाहते हैं? क्योंकि यह केवल सुनने की चीज नहीं, यह अनुभव करने की चीज है। और एक बार जब आप इसे महसूस कर लेंगे, तब आपके जीवन की हर समस्या, हर उलझन, हर डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसे अपने घर पर, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाया जाए? क्या इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव करना होगा? क्या यह संभव है कि हम बिना किसी कठिन तपस्या के अपने ही घर में बैठकर इस गहरे शून्य को अनुभव कर सकें? उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन कुछ नियमों को बदलना होगा। ये नियम कोई बाहरी बंधन नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना को जागरूक करने के लिए हैं। अगर हम इन्हें अपनाएं तो धीरे धीरे हमारा मन स्थिर होने लगेगा,
और ये ध्यान की गहराई तक जाने में हमारी मदद करेगा। सबसे पहला बदलाव, सुबह की दिनचर्या को संतुलित करना। आपने ध्यान दिया होगा कि जिस दिन आप जल्दी उठते हैं, आपका मन पूरे दिन हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। लेकिन जब आप देर तक सोते रहते हैं तो मन भारी रहता है, सुस्ती महसूस होती है। इसका कारण यह है कि सुबह का समय चेतना को जागृत करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात संतुलित भोजन, संतुलित दिनचर्या और संतुलित व्यवहार ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत को सही करें। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले उठें। सुबह का पहला काम हो कुछ देर मौन में बैठना, अपने भीतर की शांति को महसूस करना। मोबाइल या बाहरी चीजों से बचें ताकि दिन की शुरुआत अंदरूनी ऊर्जा से हो, न कि बाहरी विकर्षणों से। दूसरा बदलाव, अपने विचारों को नियंत्रित करना। आपका मन हर समय विचारों से भरा रहता है। अगर आप इसे बिना किसी दिशा के छोड़ दें तो यह इधर उधर भागता रहेगा और आपको कभी भी भीतर की यात्रा पर नहीं जाने देगा। इसलिए सबसे जरूरी है अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देना। शिव के ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य यही है, मौन। लेकिन ये मौन केवल शब्दों का मौन नहीं, ये विचारों का मौन है। जब तक हमारे विचार बेकाबू हैं, हम शून्य की ओर बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए एक अभ्यास करें, दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए बैठकर सिर्फ अपने विचारों को देखें। उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस देखें। धीरे धीरे ये देखने की आदत आपके विचारों को स्वतः ही शांत कर देगी। यही पहला कदम होगा अपने मन को वश में करने का। तीसरा बदलाव, भोजन और दिन भर की आदतें। आप जो भोजन करते हैं वह भी आपके मन की स्थिति को प्रभावित करता है। अगर आप भारी तामसिक भोजन खाते हैं तो आपका मन भी भारी रहेगा। लेकिन अगर आप हल्का सात्विक भोजन लेते हैं तो यह आपके ध्यान में सहायक होगा। शास्त्रों में कहा गया है, यदन्नं तद मन, अर्थात जैसा भोजन होगा वैसा ही मन भी होगा। इसलिए ध्यान में गहराई लाने के लिए भोजन पर भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा पूरे दिन की आदतों को भी सही दिशा में ले जाना होगा। दिन भर नकारात्मक खबरें, सोशल मीडिया पर बेवजह स्क्रॉलिंग और व्यर्थ की बातचीत से बचें। जितना अधिक आपका मन बाहरी चीजों से भटकेगा, उतना ही कम आप अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान दे पाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इससे सच में कोई बदलाव आएगा? शायद अभी आपको लगे कि ये सब चीजें छोटी हैं, लेकिन अगर आप इन्हें लगातार कुछ दिन अपनाते हैं तो आपको अपने भीतर एक नई शांति महसूस होगी। आपका मन पहले से अधिक स्थिर रहेगा। छोटी छोटी चीजें जो पहले आपको परेशान कर देती थी, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी। और यही पहला संकेत होगा कि आप उस शून्य के करीब जा रहे हैं जहां से अस्तित्व की पूरी शक्ति जन्म लेती है। अब सवाल उठता है, इसके बाद क्या? क्या यह शुरुआत भर है या इससे आगे भी कुछ है? अगर है तो वह क्या है? यही जानने के लिए हमें और गहरे उतरना होगा। अब जब आपने अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना शुरू कर दिया है, जब आप अपने विचारों को देखने और नियंत्रित करने का अभ्यास कर रहे हैं, तो अगला सवाल यह है, आगे क्या? क्या सिर्फ शांत बैठने से, दिनचर्या सुधारने से ही हम उस गहरे शून्य को अनुभव कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। यह सिर्फ पहला कदम है। अगर यह इतना आसान होता तो हर कोई इसे पा लेता। असल में ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको खुद को लगातार परखना होगा, खुद को तैयार करना होगा और सबसे बड़ी बात, अपने डर का सामना करना होगा। अब अगला चरण है अपने डर और बाधाओं को पहचानना। जब भी कोई ध्यान की गहराई में जाता है तो सबसे पहले उसे अपने ही मन की गहराइयों में छिपे हुए डर दिखाई देने लगते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब हम आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं तो अक्सर क्यों विचलित हो जाते हैं? क्यों कुछ लोगों को अजीब अनुभव होते हैं, कभी गहरे डर लगने लगते हैं, कभी कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वे घबरा जाते हैं? असल में ये हमारा ही मन है जो हमें रोकने की कोशिश करता है। मन एक बहुत चतुर चीज है। इसे आदत पड़ी हुई है हर समय भागने की, हर समय बाहरी चीजों में उलझे रहने की। लेकिन जब आप इसे भीतर की ओर मोड़ते हैं तो ये घबरा जाता है। ये आपको तरह तरह के डर दिखाता है, पुरानी यादें, कोई अजीब सपना, कोई अनजाना भय। लेकिन अगर आप इस डर से भागे तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये वही क्षण होता है जब आपको शिव के मार्ग को अपनाना होता है। शिव केवल ध्यान में लीन देवता ही नहीं है, वे भय के पार जाने का प्रतीक भी हैं। शिव ने सारा विष पी लिया क्योंकि वे जानते थे कि अगर इस डर का सामना नहीं किया तो अमृत तक पहुंचना नामुमकिन होगा। अब सोचिए, आपके अंदर भी कुछ ऐसे ही जहरीले विचार हैं,
ऐसे डर हैं जिन्हें आपको पीना होगा, स्वीकार करना होगा। जब आप ध्यान में बैठते हैं और कोई डर, कोई अजीब अनुभूति आती है, तो बस उसे देखें, भागे नहीं। इसे स्वीकार करें और समझें कि यह बस एक परत है जो हटेगी और इसके पीछे एक गहरी शांति मिलेगी। अब बात आती है इस डर को पार करने का व्यावहारिक तरीका क्या है। पहला तरीका, मंत्र जप। जब भी ध्यान में कोई अजीब अनुभूति हो, कोई डर सताए, तो मन में कोई भी पवित्र मंत्र दोहराएं। यह कोई भी हो सकता है, नमः शिवाय, श्री राम, या कोई भी शब्द जिससे आपको सकारात्मकता मिलती हो। इससे आपका मन स्थिर रहेगा और धीरे धीरे डर अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना। डर तब और बढ़ता है जब हम अपने शरीर को जकड़ लेते हैं। ध्यान में जब भी कोई डर सताए तो अपने पूरे शरीर को एकदम शिथिल कर दीजिए, जैसे पानी में बह रही लकड़ी हो। इससे आपका मन भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तीसरा तरीका, सांसों का अवलोकन। जब भी कोई डर सताए तो बस अपनी सांसों को देखें। न ज्यादा तेज करें, न ज्यादा धीरे, बस इसे आते जाते महसूस करें। यह आपको धीरे धीरे गहरे ध्यान में ले जाएगा। अब सोचिए, जब आप इन सभी चीजों का अभ्यास करने लगेंगे, जब आप अपने डर को पार कर लेंगे, तो आप कहां पहुंचेंगे? यही वह बिंदु है जहां असली रहस्य खुलने लगते हैं। यही वह जगह है जहां से पूरी सृष्टि जन्म लेती है, और यही वह जगह है जहां शिव आपको खुद से मिलवाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह शून्य ही अंतिम सत्य है, या इसके पार भी कुछ है? क्या हम इसमें खो जाएंगे या इसे पार भी कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? यही जानने के लिए अब हमें और भी गहराई में उतरना होगा। अब जरा सोचिए, अगर आप इस यात्रा में यहाँ तक आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ है, कोई ऐसी जिज्ञासा, कोई ऐसा सवाल जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग तो कभी इस ओर सोचते भी नहीं, वे बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खोए रहते हैं। लेकिन आप यहाँ तक आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ गहरे की तलाश में हैं। तो अब सवाल यह है, आगे क्या? क्या आपको लगता है कि बस ध्यान करना ही काफी है? क्या यह काफी है कि आप सुबह शाम बैठकर आंखें बंद करें और कुछ मिनटों तक किसी मंत्र का जाप करें? अगर ऐसा होता तो दुनिया में ध्यान करने वाले सभी लोग जागृत अवस्था में होते, सभी लोग परम आनंद को पा चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ध्यान केवल एक माध्यम है, एक द्वार है, और असली यात्रा तो इस द्वार से आगे शुरू होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान में गहरा उतरता है तो उसे ऐसा क्यों महसूस होने लगता है कि उसका शरीर हल्का हो रहा है? कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है जैसे वे उड़ रहे हैं, जैसे वे किसी और ही जगह पर पहुंच गए हैं। क्या ये बस एक कल्पना होती है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण छिपा है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग का असली अर्थ है चित्त की सभी गतिविधियों को रोकना। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, जब उसमें कोई हलचल नहीं रहती, तब जो शेष बचता है वही असली सत्य है। लेकिन इसे अनुभव करने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना या सिर्फ सतही ध्यान करना काफी नहीं है। इसके लिए आपको पूरी तरह से बदलना होगा। आपको अपनी दिनचर्या बदलनी होगी। सोचिए, अगर आपका दिन भर का जीवन उलझनों से भरा हुआ है, तो क्या आपका मन कभी शांति पा सकता है? अगर आप दिन भर तनाव में रहते हैं, तो क्या रात में सोते ही आपको सुकून मिल सकता है? नहीं, क्योंकि मन की आदत होती है वही दोहराने की जो वह दिन भर करता है। अगर आप सच में इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी दिनचर्या को इस तरह से बनाना होगा कि वह आपको ध्यान की ओर ले जाए, न कि ध्यान से दूर। कैसे? सबसे पहला नियम, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल नहीं, बल्कि खुद से बात करें। आपके दिन की शुरुआत जिस चीज से होती है, वही पूरे दिन की दिशा तय करती है। अगर आप उठते ही फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, सोशल मीडिया में खो जाते हैं, तो आपका मन उसी दिशा में भागने लगेगा। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही कुछ क्षण शांति से बैठें, अपने भीतर झांकें, अपने अस्तित्व को महसूस करें, तो धीरे धीरे आपका मन उसी दिशा में जाने लगेगा। दूसरा नियम, खाने को भी साधना बनाएं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम दिन भर क्या खाते हैं? बस स्वाद के लिए खाते हैं, बिना सोचे समझे खाते हैं। लेकिन अगर आप सच में ध्यान को गहरा करना चाहते हैं, तो आपको अपने भोजन को भी साधना बनाना होगा। हल्का, सात्विक भोजन जो शरीर को ऊर्जा दे, मन को स्थिर रखे। तीसरा नियम, अपने विचारों की सफाई। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे आप कितनी भी साधना कर लें, अगर आपके विचारों में गंदगी बनी हुई है, क्रोध, जलन, नकारात्मकता, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत खुद से पूछें, क्या ये विचार मेरे काम का है? क्या ये मुझे आगे ले जाने वाला है? अगर नहीं,
तो इसे वहीं छोड़ दें। अब सोचिए, अगर आपने ये सब करना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन याद रखिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। ये एक यात्रा है जिसे आपको लगातार चलना होगा। अब सवाल यह है, अगर कोई इन सब चीजों को करता है तो क्या उसे शिव के उस गहरे शून्य का अनुभव होगा? क्या वह असली ध्यान की अवस्था में जा पाएगा? लेकिन यह तभी संभव है जब आप इस राह को पूरी ईमानदारी से अपनाएं। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई इन सब चीजों को अपनाकर आगे बढ़ता है तो क्या उसके जीवन में चमत्कार भी होने लगते हैं? क्या सच में ध्यान से ऐसी शक्तियां जागृत होती हैं जो हमें इस भौतिक दुनिया से परे ले जाती हैं? अगर हाँ, तो कौन सी शक्तियां और कैसे? यही जानने के लिए हमें और गहराई में उतरना होगा। आपने सुना होगा कि जब कोई साधक सच्चे मन से ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसे ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो सामान्य लोग कभी नहीं समझ सकते। लेकिन सवाल यह है, ये अनुभव होते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ मन का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? एक साधक की यात्रा कभी भी आसान नहीं होती। उसे अपने भीतर की हर कमजोरी से लड़ना पड़ता है। लेकिन जब वह हार नहीं मानता, जब वह अपने संकल्प पर टिका रहता है, तब धीरे धीरे शिव की कृपा उस पर बरसने लगती है। यह कृपा किसी चमकते हुए प्रकाश की तरह नहीं आती, बल्कि यह साधक के भीतर एक अटूट शांति के रूप में प्रकट होती है। एक साधक था जिसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य रखेगा, अपने भीतर शिव को अनुभव करना। उसने अपनी दिनचर्या बदल दी, ध्यान को अपना पहला और आखिरी कार्य बना लिया। शुरू में मन इधर उधर भागता था, विचार भटकते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए और फिर एक दिन जब वह ध्यान में गहरे उतर चुका था, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। न शरीर का एहसास था, न किसी चीज की चिंता, सिर्फ एक असीम शांति, एक दिव्य शून्यता। उसने महसूस किया कि वह कहीं और है, एक ऐसे स्थान पर जहां कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं। और तभी उसकी अंतरात्मा में एक गूंज सुनाई दी, एक कंपन, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कोई उसे स्वीकार कर रहा हो। वह अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन वह जान चुका था कि वह अब अकेला नहीं है। शिव उसकी यात्रा में उसके साथ हैं। ऐसे अनुभव तभी आते हैं जब साधना सच्ची होती है, और जब शिव की कृपा साधक पर बरसती है तो वह जीवन से परे कुछ देखने लगता है। दुनिया उसके लिए पहले जैसी नहीं रहती। उसे एहसास होता है कि यह जीवन केवल एक यात्रा है, एक साधन है, और असली लक्ष्य इसके पार है। लेकिन यह कृपा किसी बाहरी चीज से नहीं आती, यह हमारे भीतर से ही जागती है, जब हम पूरी निष्ठा से अपनी साधना में डूब जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यह आपके साथ भी हो सकता है, तो उत्तर है हाँ। लेकिन इसके लिए आपको वही तप, वही समर्पण लाना होगा। आपको अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, अपने अहंकार को त्यागना होगा और खुद को शिव के चरणों में समर्पित करना होगा। शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वे ऊर्जा हैं, वे ब्रह्मांड की वह शक्ति हैं जो हमें हमारी असली पहचान तक ले जा सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। अगर आप वाकई शिव को अनुभव करना चाहते हैं तो अब समय आ गया है कि आप केवल सुनने या जानने तक सीमित न रहें, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अब प्रश्न यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर के शिव को जगाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ध्यान, साधना और आत्मसमर्पण के इस मार्ग पर आगे बढ़िए, क्योंकि जब शिव की कृपा बरसती है तो साधक स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है। जब कोई साधक इस मार्ग पर बढ़ता है तो सिर्फ बाहरी अनुशासन से कुछ नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब भीतर एक ज्वाला जलने लगती है, एक ऐसी ज्वाला जो साधक को किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने नहीं देती। ये केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक दिव्य संकल्प होता है जो पूरे अस्तित्व को बदल देता है। यही वह ज्वाला है जो कभी ऋषियों को हिमालय की कठोर तपस्या में भी हिलने नहीं देती थी। यही वह संकल्प है जिसने शिव को कैलाश की शांति में भी स्थिर रखा और तांडव में भी प्रचंड बना दिया। यह वही ऊर्जा है जो साधक के भीतर प्रकट होती है जब वह पूरी श्रद्धा से अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है। लेकिन यह ज्वाला सिर्फ इच्छाओं से नहीं जगती। ये तब जलती है जब मन खुद को हर भ्रम से मुक्त कर देता है, जब अंदर से एक आवाज उठती है कि अब कोई और रास्ता नहीं, अब बस यही मार्ग है, अब बस शिव ही है। साधना का असली रहस्य यही है। यह केवल बैठकर आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने भीतर की आग को प्रज्वलित करने का विज्ञान है। जो साधक इस आग को जगा लेता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती।
वह साधक चाहे जंगल में हो, भीड़ में हो, कठिनाइयों में हो या अकेलेपन में, उसकी यात्रा कभी रुकती नहीं, क्योंकि अब यह यात्रा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक बन चुकी होती है। इस दिव्य संकल्प को जगाने के लिए आपको अपने भीतर सवाल करना होगा, क्या मैं सच में इसे चाहता हूं या यह सिर्फ एक क्षणिक इच्छा है? क्योंकि अगर यह सिर्फ इच्छा है तो यह समय के साथ मिट जाएगी, लेकिन अगर यह संकल्प है तो यह एक अग्नि की तरह आपके भीतर जलता रहेगा जब तक कि आप अपने अंतिम लक्ष्य तक न पहुंच जाएं। और जब यह संकल्प भीतर गहराई से जागता है तो कुछ अद्भुत घटित होता है। ध्यान अब सिर्फ एक साधना नहीं रहता, यह एक जीने का तरीका बन जाता है। हर सांस, हर विचार, हर क्रिया शिवमय होने लगती है। साधक को अब कोई बाहरी प्रेरणा नहीं चाहिए होती, क्योंकि उसकी आत्मा खुद शिव के स्पंदन से भर जाती है। यही वह क्षण होता है जब साधक के भीतर एक नई रोशनी प्रकट होती है। अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं अनुभव करने लगता है कि वह इसी ज्वाला का अंश है, वह शिव का अंश है। और तब यह यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है, जहां साधक और शिव में कोई भेद नहीं रहता। अब आप सोचिए, क्या आपके भीतर यह ज्वाला जल रही है? क्या यह केवल एक आकर्षण है या यह संकल्प बन चुका है? क्योंकि जब यह संकल्प बनता है तभी असली यात्रा शुरू होती है, और जब यह यात्रा शुरू होती है तो फिर कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। अब जरा ठहरिए, सोचिए, क्या आपने सच में अपने भीतर इस ज्वाला को महसूस किया, या अभी भी मन पुराने विचारों और आदतों के दलदल में फंसा हुआ है? क्योंकि जब तक यह आग पूरी तरह नहीं जलती तब तक साधना सिर्फ एक कल्पना बनी रहती है। लेकिन जिस दिन यह ज्वाला आपके भीतर धधकने लगेगी, उस दिन कुछ ऐसा घटेगा जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। वह अनुभव ही आपको बदल देगा। आपको इसे अपने घर में, अपनी दिनचर्या में उतारना होगा, क्योंकि ये कोई एक दिन की प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन भर का संकल्प है। जिस तरह आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी चाहिए, उसी तरह आपको भी अपने मन को तैयार करना होगा। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत वैसे मत कीजिए जैसे अब तक करते आए हैं। क्या आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं? क्या दिन भर मन अनावश्यक विचारों से भरा रहता है? अगर हाँ, तो यह साधना का मार्ग नहीं है। जागते ही सबसे पहले अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कीजिए। गहरी सांस लीजिए और अपने मन को यह संकल्प दीजिए, आज का दिन मेरे लिए एक साधना है। अब सोचिए, जब कोई युद्ध लड़ने जाता है तो क्या वह बिना तैयारी के जाता है? नहीं, उसे हर स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। यही नियम साधना में भी लागू होता है। यह केवल ध्यान लगाने का विषय नहीं बल्कि अपने विचारों को काबू में करने का भी है। आपका मन कहेगा, अभी थोड़ा आराम कर लूं, अभी थोड़ा मनोरंजन कर लूं, अभी यह काम कर लूं, कल से ध्यान करूंगा। यही तो सबसे बड़ा धोखा है, यही बाधा है जिसे पार करना है। शिव तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले अपने मन को अपने वश में लाइए। शिव की साधना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने भीतर आग लेकर चलते हैं, जो ये तय कर लेते हैं कि अब कोई और रास्ता नहीं, अब सिर्फ यही मार्ग है। और जब यह संकल्प भीतर जम जाता है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। अब यह मत सोचिए कि यह कठिन है, बल्कि यह सोचिए कि क्या यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अगर हाँ, तो इसे अपनी दिनचर्या में उतारिए। सुबह उठते ही शिव का स्मरण कीजिए, कुछ क्षण मौन में बैठिए। रात को सोने से पहले दिन भर के विचारों को देखिए, क्या आपने अपने मन को नियंत्रित किया? क्या आपकी ऊर्जा व्यर्थ चली गई? हर दिन खुद को परखिए, हर दिन अपने भीतर उस ज्वाला को और तेज कीजिए, क्योंकि यह केवल जानकारी का विषय नहीं बल्कि इसे जीने का विषय है। और जिसने इसे जी लिया उसके लिए फिर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अब आप सोचिए, क्या आप इस ज्वाला को अपने भीतर जलाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस साधना को सिर्फ एक विचार के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य के रूप में अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आगे बढ़िए, क्योंकि यह कोई साधारण यात्रा नहीं बल्कि आत्मा के महासागर में डूब जाने की यात्रा है। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या आप इसे सिर्फ सुनने के लिए यहां आए हैं या सच में इसे अपने जीवन में उतारने के लिए? क्योंकि जो सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाते हैं वे वहीं रह जाते हैं जहां पहले थे, लेकिन जो इस जान को पकड़ लेते हैं, जो इसे अपने भीतर उतारते हैं, वे कुछ ऐसा पा लेते हैं जो पूरी दुनिया खोज रही है। शिव का आशीर्वाद, एक दिव्य ऊर्जा जो आपको आपके सर्वोच्च स्वरूप तक ले जाएगी। और यही तो इस चैनल का उद्देश्य है,
आपको उस पथ पर ले जाना जहां आप खुद को पहचानें, जहां आप सिर्फ एक साधारण जीवन नहीं बल्कि एक सिद्ध और सफल जीवन जिएं। यहाँ आपको वही मिलेगा जो आपकी आत्मा को शक्ति देगा, जो आपको हर बंधन से मुक्त करेगा और आपके भीतर की चेतना को जागृत करेगा। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, ये एक संकल्प है, एक ज्वाला है जिसे जलाए रखना होगा। और अगर आपके भीतर भी ये ज्वाला है, अगर आप भी इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, मैं अपनी ज्वाला को जलाए रखूंगा। ये साधना अकेले नहीं होती। जिस तरह शिव साधकों को अपनी ऊर्जा से मार्ग दिखाते हैं, उसी तरह हम सब मिलकर इस दिव्य साधना को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश है, तो इसे वहीं मत छोड़िए। इसे मजबूत बनाइए, इसे फैलाइए। इस चैनल को अपना घर समझिए, जहां हर वीडियो आपको कुछ न कुछ ऐसा देगा जो आपकी साधना, आपकी सफलता, आपके आत्म साक्षात्कार में सहायक बनेगा। और जब कुछ मूल्यवान मिलता है तो उसे संजोना भी जरूरी होता है। तो इस ज्ञान को अपनाने का पहला कदम उठाइए, इस चैनल से जुड़िए। तो क्या आप तैयार हैं?